हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक शॉर्ट स्टोरी जो कि एक रशियन राइटर ने लिखी है जिसका नाम है नॉट जस्ट ऑरेंजेस बाय इसाई टोबोस्की। तो टोबोस्की के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि वो एक रशियन राइटर थे और उन्होंने यह शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसमें उन्होंने एक छोटी सी बच्ची की कहानी दिखाई है, उसके इनोसेंट चेहरे को देख कर के किस तरह उसकी पड़ोसी उसके जो गलतियां हैं उसमें पर्दा डाल देते हैं बाद में और खुश हो जाते हैं ताकि वो बच्ची छोटी सी बच्ची खुश हो जाए। बेसिकली आप इस स्टोरी को इस तरह समझ सकते हैं दोस्तों कि आपने गली क्रिकेट खेली होगी और क्रिकेट में आपने कई छक्के भी मारे होंगे, चौके भी मारे होंगे और उन छक्कों में आपने पड़ोसी की कांच भी तोड़ी होगी। पड़ोसी गुस्सा भी हुए होंगे और कुछ पड़ोसी इतने अच्छे होते हैं कि वो गुस्सा नहीं भी करते हैं। इसी टॉपिक पे बेस्ड है यह स्टोरी। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है इस स्टोरी में। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि इस स्टोरी में एक नर्स है, उसकी एक छोटी सी बच्ची है और वो बच्ची के पिता नहीं है, यानी कि उस नर्स के हस्बैंड नहीं है। बच्ची अपनी माँ के साथ पल रही थी और उसकी माँ जो नर्स थी वो जब भी किसी का इलाज करती थी तो वो लोग उसे गिफ्ट दिया करते थे कुछ, और वही वो अपनी बच्ची को देख कर के किसी तरह उनका गुजारा चल रहा होता है। वो बच्ची काफ़ी खुश होती है अपनी माँ के साथ और एक दिन उसे एक बॉल की चाह होती है। उस बॉल को उसकी माँ जब देखती है तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है वो ब्लू बॉल, पर वो धीरे धीरे करके किसी तरह पैसे जुगाड़ करके उसे वो बॉल खरीद कर दे देती है। कुछ टाइम लगता है पर वो अपनी बच्ची की खुशी देखना चाहती थी और वो उसे वो दिख जाती है। उसकी बच्ची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है उस बॉल को पा करके और दिन रात उस खेलने लगती है। एक बार क्या होता है कि वो उस बॉल को ज़ोर से मार देती है और पड़ोसी की कांच में जाकर लग जाता है और उसका एक बांस, वो फ्लावर बास उसका टूट जाता है नीचे गिर करके, जिससे पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था और वो बाहर आते हैं। मिस्टर एंड मिसेस माल्टो यानी कि वो दोनों कपल्स जब बाहर आते हैं तो वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि हमें लूट लिया, हमें लूट लिया। यह सब देखकर वो बच्ची काफ़ी डर जाती है और वो रोने लगती है। माँ को देखते ही बच्ची उससे लिपट जाती है और रोने लगती है। माँ पूछती है क्या हुआ, तब वो बच्ची बताती है कि मुझसे गलती से वो बॉल लग गई, मम्मा मेरी बॉल वापस दिला दो ना। उसके बाद सोसाइटी के लोग उसकी माँ को बताते हैं कि उसकी बच्ची ने अपने बॉल से मिस्टर एंड मिसेस माल्टो की जो वास है उसे तोड़ दिया। वो काफ़ी कॉस्टली थी तो वो काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रही थी, पर वो अब अपने रूम में है, अपने घर में है। तो आप जो सही समझे कीजिए, हम चलते हैं। इसके बाद उसकी माँ अपनी बच्ची को सहलाती है और पूछती है कि हुआ क्या था। बच्ची सारी बातें अपनी माँ को बताती है और फिर उसकी माँ और वो बच्ची पहुँचते हैं मिस्टर माल्टो के घर। अब वहाँ पे घर पे पहुँचते ही मिस्टर एंड मिसेस माल्टो बैठे हुए होते हैं काफ़ी गुस्से में, और जब बच्ची और उसकी माँ वहाँ पहुँचते हैं तो मिसेस माल्टो अपने आपे से बाहर हो जाती है और बच्ची को बुरा भला कहकर उसके बाल खींचने की कोशिश करने लगती है, जिससे मिस्टर माल्टो को अच्छा नहीं लगता और वो उसे साइड कर लेते हैं। पहले भी जब लड़ाई हो रही थी तो मिस्टर माल्टो ने ही उन मिसेस माल्टो को चुप कराया और अंदर लेकर गए थे, और इस बार फिर से मिस्टर माल्टो बीच में आते हैं ताकि मिसेस माल्टो उस बच्ची के साथ कुछ बुरा न कर दे। अब बच्ची काफ़ी डरी सी सहमी सी है और उसकी माँ उसे कहती है, उनसे मिस्टर एंड मिसेस माल्टो से, कि आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं किसी तरह भर दूंगी। इसमें मिस्टर माल्टो को अब बेइज्जती लगने लगती है और वो पूछते हैं तुम मेरा पैसा भर पाओगी। वो गुस्से से कहते हैं तुम्हें पता है ये कितना महंगा था, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ से चली जाओ। तब वो बच्ची डर से पूछती है क्या वो बांस टूट गया, क्या फ्लावर्स मर गए क्या। यह सब सुनकर
मिस्टर माल्टो जाने का इशारा करते हैं और वो बच्ची और उसकी माँ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बच्ची को उसकी माँ सांत्वना देने लगती है। बच्ची बोलती है कि मेरे बॉल के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ उसे समझा रही होती है, तब वो चुपचाप बेड पे जाके लेट जाती है और मुरझाई सी अपने बॉल को याद करने लगती है। तभी वहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस माल्टो आते हैं और उसकी माँ को वो बॉल देते हुए कहते हैं कि हमें अब आपसे कोई गुस्सा नहीं है, ये लीजिए आपकी बॉल और उस बच्ची को दे दीजिएगा, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। उसकी माँ थोड़ी सी मुस्कुराने लगती है कि चलो अब इन्हें पैसे तो नहीं चाहिए। वो क्या करती हैं कि मिस्टर एंड मिसेस माल्टो को 2 संतरे उठाकर दे देती है। वो 2 संतरे उस लेडी ने अपने जो पेशेंट थे उनके द्वारा वो पाए थे, वो गिफ्ट देकर गए थे उस लेडी को, उस नर्स को, जो कि हर रोज़ दिया करते, तो आज संतरे देते हैं। मिस्टर एंड मिसेस माल्टो अब उस बच्ची को वो बॉल और वो संतरे दे देते हैं। पहले मिसेस माल्टो थोड़ा उस संतरे को सूंघती है और फिर वो बच्ची को दे देती है। बच्ची को दोनों पाकर बच्ची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे बॉल भी मिल गया और संतरे भी मिले हैं। वहाँ पे संतरे काफ़ी ज़्यादा महंगे हुआ करते थे दोस्त, इसलिए वो पा करके वो बच्ची काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी माँ उसे समझाती है और कहती है बेटा आइंदा ऐसा गलती मत करना। और अब मिसेस एंड मिसेस माल्टो वहाँ से चले जाते हैं और माँ और बेटी एक दूसरे को देखने लगते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। मिसेस एंड मिसेस माल्टो ने उन्हें माफ़ कर दिया। यह हमें यह दिखाता है कि कितनी ह्यूमैनिटी और कितने काइंडनेस थे वो दोनों। और हमें कभी कभी गुस्सा आ जाता है पर हमें उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उससे और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। यही यह स्टोरी हमें सिखाती है। और अब मिसेस एंड मिसेस माल्टो के बीच और उस बच्ची और उसकी माँ के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। मिसेस माल्टो ने उस संतरे को इसलिए सूंघा क्योंकि वो जानती थी कि यह जो महक है अब हमारे रिश्ते में दिखेगी, इसलिए उसने उस संतरे को सूंघ करके उसके बाद उस बच्ची को दिया। और वो संतरा एक सिंबल बनेगा कि उस दोस्ती की शुरुआत का, और उन दोनों के बीच अब दोस्ती हो गई है। यही थी स्टोरी दोस्तों। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें।